गुरुजी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा। आप बालाजी साधक हैं और हनुमान जी हमारे सभी कष्टों को हरते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर किस तरीके से पड़ती है और हमें हनुमान जी की कैसे साधना करनी चाहिए। वैसे तो मैं आज आपके माध्यम से सभी भक्तों, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा आज के समय में देखा जाए तो बहुत भक्त कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। परंतु क्या है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं एक तरफ और कुछ ऐसे सेवन करते हैं जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं आज के टाइम में, और दिन तो ड्रिंक करते हैं और कहते हैं हनुमान जी के भक्त हैं हम। तो जो भी हनुमान जी की पूजा या भक्ति करता है वो ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और हनुमान जी के साथ में ऐसा भी है कि कई बार देखा गया है कि कई व्यक्ति देखा होगा आपने, खाने पीना, प्याज लहसुन ये सब चीज़ें वर्जित हैं। जब भी आप अगर हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, पहला तो उन लोगों को नियम बांध लेना चाहिए अपना कि हमें जीवन में अगर शनिवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं या कोई भी फास्ट रखते हैं, तो हमें सेवन करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कभी भी हमें प्याज लहसुन और क्या जो चीज़ें हमारे धर्म में नहीं हैं उनसे बचना चाहिए, पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कई बार देखा होगा आपने हनुमान चालीसा बड़ी जल्दी जल्दी लोग पढ़ते हैं। एक कोई भी अगर मंत्र है, अगर वो सामने वाले को, अगर मैं आपको जल्दी से कुछ बोल देता हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, अनर्थ हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ जब हम कर रहे हैं तो बड़े साधारण तरीके से और बड़े शांत मन से, जैसे कि हनुमान जी आपके सामने साक्षात खड़े हुए हैं, अगर आप उस विधि से पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। वैसे तो विधान है, छोटा सा दीपक जलाएं, एक जल का लोटा रखें, उसमें तुलसी का दल डाल दें और ध्यान मगन होकर हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाकर हनुमान जी का पाठ करें, पूजा करें। देखो कैसे सफल नहीं होती जी। कहा जाता है कि बजरंगबली छोटी छोटी पूजा से भी खुश हो जाते हैं, बस हमें थोड़ा सात्विक रहने की जरूरत है उसमें। जी। तो महाराज जी, कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मांस मदिरा का सेवन पूरे हफ्ते करते हैं, लेकिन मंगलवार को वो बजरंगबली की पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या उनकी पूजा का सही प्रभाव उन पर पड़ पाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो हनुमान जी की, तो इन चीज़ों से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है। दूसरा, एक कहावत है कि आयरन की चोरी करें और करें सुई का दान। एक कहावत है बहुत सुंदर सी, कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हम उल्टा सीधा काम करके दशांश दान कर देते हैं। वो उसी प्रकार है कि अगर हम वैसे तो पूरे दिन, मतलब हम कहते हैं हम फास्ट रखते हैं और रात को अगर हमने नशा पत्ता कर लिया तो हमारा व्रत कहाँ से रहा। उसी प्रकार अगर आप हफ्ते में, आप ऐसी पूरे हफ्ते तो प्रक्रिया गलत है, और मंगलवार और शनिवार आप कहते हो मैं ड्रिंक नहीं करता या मैं बीड़ी नहीं पीता, तो ऐसा हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? वो तो सिर्फ आपके स्वभाव के साथ साथ में और आपकी भक्ति के साथ साथ में जब भी भक्ति बन सकती है जब आप इन चीज़ों से पहले दूर रहें, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ राम नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने 3 बार राम का नाम लिया, हनुमान जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर आपने कोई गलत, जैसे बीड़ी हो गई, तम्बाकू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया या नॉनवेज हो गया, इन चीज़ों से बचना है अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो।